मैं पांडुरंग नामदेव केवारे। भोपाल में नामदेव जी के नाम से ही मुझे लोग बाग जानते हैं, क्योंकि मेरे दुकान का नाम नामदेव पूजा स्टोर है, इसलिए लोग नामदेव जी कहते हैं मुझे। मैं विगत 45-48 वर्षों से गरीब लोगों का अंतिम संस्कार करते चले आ रहा हूँ। इसकी शुरुआत की एक बहुत अजीब घटना है, जो जहाँ से शुरुआत हुई है। एक दिन मेरे दुकान में, जब गुमठी में दुकान थी मेरी, एक आया, उसकी मम्मी की डेथ हो गई। मेरे पास आया, रोने लग गया, कहना मेरे मम्मी की डेथ हो गई। तो कहने लगे मुझे मेरी कुछ मदद करो। मैंने कहा मैं तो खुद ही गरीब हूँ, मैं क्या तेरी मदद करूँगा भाई। तो कहने लगे नहीं आपको करना पड़ेगा, और बहुत रोने लग गया। मैंने सोचा चलो उसके ऊपर दया आई, तो मैंने एक दो दुकानदारों से मैंने कहा अपन पूछ लेते, अगर चंदा होगा तो अपन दे देंगे। एक के पास गया, उसने मना किया, दूसरे के पास गया, उसने तीसरे के पास गया, उसने। जब मैं चौथे दुकानदार के पास गया तो उसने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे कहा, कहना नामदेव जी ये भीख मांगना कब से चालू कर दिया आपने। मेरे आंखों में आंसू आ गए। उल्टे पाँव अपने दुकान पे आया। मेरे गले में जितने पैसे थे चिल्लर, और उस वक्त 100, 150, 200 रुपये धंधा होता था, जितने पैसे थे मैंने उठा के उस गरीब को दे दिए। 150, 200 रुपये जो भी थे, मैंने गिने नहीं उसको। और मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा जा तू अपने माँ का अंतिम संस्कार कर लेना। बस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मुझे एक जागृति आ गई, प्रेरणा आ गई मेरे मन में कि अपन ने किसी गरीब का अंतिम संस्कार कर। और उसके बाद मैंने 35 साल तक अकेले नहीं, अपने पैसे से गरीब लोगों का अंतिम संस्कार किया। मैंने 1 रुपया किसी से चंदा नहीं मांगा 35 साल तक। इसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा, और हमने ये काम चालू किया। हाँ, यह लगभग 74-75 की बात है ये। अभी तक हमारा करीब 4,500 लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है 45 साल में। कोरोना काल का तो बड़ा विचित्र रोल था। कोरोना काल में क्या होता था कि एक तो दुकान बंद, कोई सामान नहीं देने देता था, तो हमने पूरे सामान की व्यवस्था अपने घर पे कर ली थी। और रोज़ सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे अपने गाड़ी में 20, 22, 25 लोगों का सामान का पैकेज बना के और न्यू मार्केट आ जाते थे। जब कोई सक्षम आता था उनसे हम लोग पैसे लेते थे, जो गरीब आता था उनको फ्री में हम सामान देते थे। लेकिन सामान ऐसा नहीं कि फ्री में देना है इसलिए कुछ कम दे दे उसको, नहीं, सामान बराबर पूरी तरह पूरा सामान देते थे हम लोग उसको। इस तरह हमारा काम चलते रहा। एक बाड़ी में 4,000 रुपये लोग का खर्चा आता है। 2,000 रुपये की लकड़ी होती है और 2,000 रुपये का सामान होता है लगभग। हाँ, वो आते तो जैसे हमीदिया में बाहर से लोग आ जाते हैं, यम्स में बाहर के लोग आ जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, वहाँ से खबर मिल जाती कि आप न्यू मार्केट चले जाओ नामदेव पूजा स्टोर पे, वहाँ आपकी व्यवस्था हो जाएगी। वो आते हमारे पास, हम उनके सामान की व्यवस्था करवा देते, भदभदा जाके लकड़ी की व्यवस्था करवा देते। दुकान को तो मैं तो 74 से चला रहा हूँ, उसके पहले पिताजी चलाते थे उसको। देते जैसे एक आप छोटा सा उदाहरण आज की बात बता दूँ मैं आपको। ये ये पार्षद का लेटर मेरे पास आया, आप पढ़िए, दिनेश खटीक है। जो लेटर मेरे पास आया कि नामदेव जी कृपया आप जो गरीब व्यक्ति इसको, तो मैंने इसको सामान की व्यवस्था कर और विश्राम घाट जाके लकड़ी की व्यवस्था। हाँ, इस तरह हमारा क्रम चलता है। इस वक्त कम से कम महीने में 12-15 केस हो जाते हैं महीने में। हाँ, मतलब एक आदमी को ये समझ के चलो कि यहाँ नामदेव पूजा से अलग होते हैं, भदभदा विश्राम घाट से लकड़ी अलग होती है। पिछले महीने 15 लोगों को लकड़ी दी है भदभदा विश्राम घाट से, उसके पहले महीने में 12 लोगों को लकड़ी दी भदभदा विश्राम घाट से। पहले देती थी, नगर निगम से मिलता था फंड हम लोगों को, 3 साल से वो भी नहीं मिला। और इस साल अभी जो 3 लाख रुपए मिलता था, उन्होंने 1 लाख रुपए कर दिया, लेकिन वो भी अभी तक दिया नहीं। उन्होंने आश्वासन, मैंने कहा भाई 1 लाख में क्या होगा, आप हमें बढ़ा के दे दो। हर साल जब 2 साल से आप 3 लाख रुपए दे रहे थे, तो अभी आश्वासन दे के रखा है कि हम आपको करवा देंगे। नामदेव पूजा स्टोर 168/98 न्यू मार्केट। हाँ, और पूरा संचालन यहीं से करते हम लोग। कोई हमारे पास ऑफिस नहीं है, कोई हमारे पास जगह नहीं है, कोई हमारे पास डेपो नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ हमें जगह दे दी हो, ऑफिस दे दिया हो। टोटल ऑफिस, घर, मकान सब यही है हमारा। सामान भी यहीं से देते, व्यवस्था भी यहीं से करवाते हम लोग।